अब मामला ये है कि वो सियासी कंसेंसस नहीं हो रहा और बंदे की वजह से नहीं हो रहा। तो अगर ये नहीं होगा तो फिर ठीक कहा है उसने कि फिर देर हो चुकी होगी, और फिर वो जो बात है ना कि चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो फिर जो है ना वो मामला जो है ना वो जब फिर गुजर चुका होगा तो फिर उसके बाद पछताए कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट आपको चलती नजर आती है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनवा सके डार साहब को, शहबाज शरीफ साहब रोक नहीं सके मोहसिन नकवी साहब का इंटीरियर मिनिस्टर बनना। जो फाइनेंस मिनिस्टर आगे चले, उनका तो ज़ाती ताल्लुक है शहबाज साहब फैमिली से, तो औरंगजेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, लेकिन उनको डार साहब नहीं चलने दे रहे। कभी वो प्राइवेटाइजेशन कमेटी में आ जाते हैं, कभी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आ जाते हैं। तो ये हुकूमत इस वक्त चल पाएगी? ये हुकूमत शहबाज शरीफ के हाथ में है एम पावर जो गवर्नमेंट चलाने की है। दो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, एक फाइनेंस, एक इंटीरियर। आप तो खुद इंटीरियर में रहे हैं, खासतौर पर हमारे ऐसे मुल्क में। जब ये दोनों वजारतें उनकी पहली चॉइस नहीं है, गवर्नमेंट चल पाएगी? देखें, गवर्नमेंट के चलने या ना चलने का दारो मदार है मुल्क के सियासी माहौल और सियासी इस्तेहकाम में। अगर इस मुल्क की सियासी कुव्वतें इस मुल्क को सियासी इस्तेहकाम बख्श दे दें तो ये हुकूमत भी चल सकेगी, मुल्क भी चल जाएगा और इस दलदल से भी निकल आएंगे। अगर ये ना हुआ तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा। रही बात इंटीरियर मिनिस्टर की और फाइनेंस मिनिस्टर की, वो देखें, कोलिशन गवर्नमेंट जो है उसके अपने तकाजे होते हैं, उन तकाज़ों को मद्देनज़र रख के ही फैसले होते हैं, और वो फैसले जो है वो किसी जगह पे आपको अपना फैसला मनवाना होता है, किसी जगह पे मानना होता है। तो ये जो कुछ भी हुआ है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की रजामंदी के साथ ही हुआ है। किसी जगह पे उन्होंने अपनी बात मनवाई होगी, किसी जगह उन्होंने किसी और की वो तो राणा साहब कहीं पे रजामंदी होती है, कहीं पे ताबेदारी होती है। 3 लोग इलेक्ट हो गए, अनवारुल हक के सेनेटर हो गए दोबारा, मोहसिन नकवी साहब सेनेटर हो गए, फैसल वाबडा हो गए। जहां तक मुझे याद पड़ता है किसी भी पार्टी के अलायंस में तो ये नहीं थे तीनों। नहीं, तो फैसल वाडा जो है उसको मियाँ शहबाज शरीफ ने इलेक्ट करवाया, बाकी 2 को मियाँ साहब ने करवाया। बाकी जो 2 हैं उनमें से जो बलूचिस्तान है उसका तो खैर मुझे कोई इंटरनल खबर नहीं है, लेकिन जहाँ तक लाहौर का तल्लक है पंजाब का, तो मोहसिन नकवी साहब को IPP ने वोट दिया, उनको पीपल्स पार्टी ने वोट दिया, उनको क्यू लीग ने वोट दिया। को जो वोट कम थे, कोई 10, 12, 15 वो हमने दे दिए। वो तो यानी सबका मुश्तरका कैंडिडेट था। तो बाकी कराची में MQM और पीपल्स पार्टी वैसे उनका वो ड्रैगन ड्रॉन है, एक दूसरे के जो है वो खून के प्यासे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने मिल के जो है वो वाडा साहब को करवा दिया। तो वो मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा उनको कि आप करवा दें। अच्छा, ये बताएं, आपकी मैं 2-3 स्टेटमेंट्स लेटेस्ट पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आपने कहा कि जी अगर हम गिरेंगे तो इमरान आएगा, इमरान गिरेगा तो हम आएंगे, यानी कि हम दोनों लिंक्ड हैं। तो इसका मतलब है कि आप अभी भी कह रहे हैं कि फैसले कोई और कर रहा है, और बिल्कुल ये पॉलिटिकल जो प्रोसेस है ये बिल्कुल एक टोपी ड्रामा है। नहीं, देखें मालिक साहब, बात ये है कि कोई और अमल दखल किसका कितना है कितना नहीं है, बात यह है कि सारा कुछ कर तो हम ही रहे ना। आप मुझे बताएं कि ये इमरान खान का जो प्रोजेक्ट था, इसे करने वाले तो और थे, इस्टेब्लिशमेंट थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक अदारा या एजेंसी शामिल नहीं थी, उसमें अदलिया भी शामिल थी। साकिब निसार साहब जो है वो अपने सर से जो है वो शामिल थे। चले जी, इमरान खान साहब आ गए, चले जी आ गए जी। इनको पहले अजलास में मियाँ शहबाज शरीफ ने एज अपोजिशन लीडर कहा कि इमरान साहब, खान साहब, आप वज़ीर आज़म हैं, आप आ गए हैं, हमें हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, हमारे साथ ATS बंद करके ये किया वो किया, लेकिन जो कुछ भी हुआ अब आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आएँ, बैठें, बैठ के हम मिल के इस मुल्क को जो है वो आगे लेके चलें, हम कुछ बुनियादी फ़ैसले करें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें।
बिलावल भुट्टो जरदारी उठे, उन्होंने बातें की और उसके बाद यहाँ तक चले गए कि इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद इमरान खान साहब उठे, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, मैंने तो तुमको छोड़ना ही नहीं है, मैं तो तुम सबको जेलों में डालूंगा। और उसके कुछ दिन बाद ये गए चाइना और वापस आके कहा कि चाइना का जैसा कानून होना चाहिए, मैं अगर ऐसा कानून हो, मुझे इख्तियार हो, तो मैं 500 आदमियों को जो है ना वो एक ही दिन में फारिग करना चाहता हूँ। किन को फारिग करना चाहता हमें? तो मामला ये है कि ये अगर वो हमारे साथ बैठ जाता, इस मुल्क में सियासत जो है मजबूत होती, पार्लियामेंट मजबूत होती, सियासी जमातें मजबूत होती, तो कौन आपको जो है वो कान से पकड़ के, गर्दन से पकड़ के जो है वो काम करवा सकता था? बैठा तो इस आदमी ने बैठाया है। इस आदमी ने इस मुल्क की सियासत का, इस मुल्क का इसने बड़ा गर्क कर दिया है। ये आदमी वो फितना है जो ले डूबा है इस मुल्क को। लेकिन अब तो हिसाब बराबर हो गया ना, आप लोगों ने भी जेलें काटी, वो भी नहीं हिसाब का नहीं, हिसाब किस बात का नहीं, हिसाब किस बात का बराबर हो गया जी? पहले 5 साल इसको लाने में इस मुल्क का बटा बैठा दिया है, अब इसको गिराने में जो है वो बटा बैठा दिया है 5 साल, और 10 साल में मुल्क अब वहां पे पहुंच गया है कि अगर यही सूरत हाल, अदम इस्तेहकाम, अनसर्टेनिटी बाकी रहती है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।